हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुकी हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा क्लास है। पहला क्लास अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, वहाँ पर इसका वीडियो पड़ा है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। जठर ग्रंथि किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 बड़ी आंत, बी छोटी आंत, सी मुख गुहा, डी आमाशय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आमाशय। अगला प्रश्न, जठर ग्रंथि से कौन सा रस स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी जठर रस, सी बाइल, डी इंसुलिन। इसका सही जवाब है जठर रस। अगला प्रश्न, जठर रस में किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी म्यूकस, पेप्सिनोजेन और पोरेनिन, डी ये सभी। इसका सही जवाब है ये सभी। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोजेन और पोरेनिन इन सभी का मिश्रण होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, और आप लोगों को टोटल क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही होता है उसका जवाब भी बताइएगा। आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी देते रहिएगा जिसका जवाब आप लोगों को पता होगा अगर तो। अगला प्रश्न, जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए यह निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है, बी यह भोजन के साथ आने वाले कीटाणु को नष्ट करता है, सी यह भोजन को मुलायम करता है, डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब है इनमें से सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है? ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, बी एचसीएल, सी रेनिन, ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। इसका सही जवाब है ए और सी दोनों। पेप्सिन और रेनिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हैं। अगला प्रश्न, आमाशय भोजन का संग्रह कितने घंटे में करता है? ऑप्शन नंबर ए 1 से 2 घंटे में, ऑप्शन नंबर बी 2 से 3 घंटे में, सी 3 से 4 घंटे में, डी 4 से 5 घंटे में। इसका सही जवाब है 4 से 5 घंटे में। आप लोग दोस्तों आंसर देते रहिएगा जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को पता है। अगला प्रश्न, छोटी आंत का सबसे पहले और सबसे छोटा भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ड्यूडेनम, बी जेजुनम, सी इलियम, डी सिकम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ड्यूडेनम। यह छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में ड्यूडेनम की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए यू, बी सी, ऑप्शन नंबर सी एल, डी जे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यू। अगला प्रश्न, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? ऑप्शन नंबर ए एसोफेगस, बी ट्रेकिया, सी बड़ी आंत, सी डी छोटी आंत। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाता है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, बी लार, सी अग्नाशय, डी थायराइड। इसका सही जवाब है डी थायराइड, क्योंकि यह
एक लंबी नली के समान होती है जो मुख्य गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है और लार में मिले हुए भोजन को निगलने में मदद करती है। इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है दोस्तों। इसकी लंबाई 10 इंच होती है, जबकि जो जिराफ होता है उसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए आमाशय में, बी छोटी आंत में, सी मुख गुहा में, डी बड़ी आंत में। इसका सही जवाब हो जाता है आप लोगों का ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो इसका सही जवाब है छोटी आंत में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए आमाशय में, बी ड्यूडेनम में, सी मुख गुहा में, डी इनमें से सभी। तो आप लोग फ्रेंड्स बताते रहिएगा कि किसका जवाब क्या है। इसका सही जवाब हो जाता है मुख गुहा में। मुख गुहा में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। अगला प्रश्न, सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लार बनता है? ऑप्शन नंबर ए लगभग 0.5 लीटर, बी लगभग 1 लीटर, सी लगभग 1.5 लीटर, डी लगभग 3 लीटर। इसका सही जवाब है लगभग 1.5 लीटर। अगला प्रश्न, लार का पीएच मान लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 1.8, बी 2.8, सी 6.8, डी 8.6। इसका सही जवाब है 6.8। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के लीवर के संदर्भ में सही नहीं है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया क्या सही नहीं है, ये नहीं पूछा गया कि क्या सही है। तो आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, बी इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है, ऑप्शन नंबर सी यह पित्त रस को स्रावित करता है, डी यह ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है। इसका सही जवाब है यह ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है। यह गलत है, यह ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित नहीं करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जठर रस में, बी पित्त रस में, सी आंत रस में, डी अग्नाशय रस में। बिलिरुबिन नामक वर्णक, इसका सही जवाब हो जाता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पित्त रस में। बिलिरुबिन नामक वर्णक पित्त रस में पाया जाता है। अगला प्रश्न, लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए यकृत में, बी बड़ी आंत में, सी किडनी में, डी अग्नाशय में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय में। अगला प्रश्न, जंतु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, बी लैक्टोज, सी ग्लाइकोजन, डी सुक्रोज। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए पीलिया, बी डायरिया, सी मधुमेह, डी पाइल्स। इसका सही जवाब है मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए आँख, बी दांत, सी यकृत, डी फेफड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यकृत। अगला प्रश्न, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुख में पानी आ जाता है, यह है। आप सभी लोगों के भी मुख में पानी आता होगा ना जब कोई टेस्टी टेस्टी भोजन देखते होंगे। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हार्मोन संबंधित प्रतिक्रिया, बी स्नायु संबंधित प्रतिक्रिया, डी दृष्टि संबंधित प्रतिक्रिया,
ऑप्शन नंबर सी था ऑप्शन नंबर डी सूखने संबंधित प्रतिक्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाता है हार्मोन संबंधित प्रतिक्रिया। ये एक हार्मोन संबंधित प्रतिक्रिया होती है जिसके कारण जब हम किसी भी टेस्टी चीज़ को देखते हैं या खाने वाली चीज़ को देखते हैं तो हमारे मुख में पानी आ जाता है। अगला प्रश्न, पर्णहरित में कौन सी धातु उपस्थित होती है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी कॉपर, सी मैग्नीशियम, डी पोटेशियम। इसका सही जवाब आप लोगों का है ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।